हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं अरविंद आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आज के इस नए सेशन में। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे वैद्युत ध्रुव आघूर्ण से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स के बारे में, क्योंकि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने वैद्युत ध्रुव जाना था और वैद्युत ध्रुव आघूर्ण के बारे में जाना था। तो आज की क्लास में हम लोग उसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन को नोट कर रखा है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, HCl अणु में H प्लस तथा Cl माइनस आयनों के आवेश वितरणों के केंद्रों के मध्य दूरी 0.2 एंगस्ट्रॉम है। अणु के मध्य द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। ठीक है, तो अणु के मध्य आपको क्या करना है, अणु के द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करना है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर आपको क्या समझना है कि जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, मतलब हमें निकालना है। तो हमारा वैद्युत द्विध्रुव क्या है, वो HCl है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो आपका एक पॉइंट ये और यहाँ से एक पॉइंट ये, तो यहाँ पर होगा आपका H प्लस और यहाँ पर होगा आपका Cl माइनस। क्लियर है। अब यहाँ पर जो बोल रखा है, हमने कल बताया था कि इसके बीच की जो दूरी होती है वो क्या होती है, 2L होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में जो दूरी दे रखा है, कितना दे रखा है, 0.2 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 2L बराबर आपको कितना दे रखा है, 0.2 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को अगर आप मीटर में चेंज करेंगे तो 0.2 गुणे 10 की घात माइनस 10, अभी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर में। क्योंकि आपको पता होना चाहिए बॉस, ठीक है, आपको पता होगा कि एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की घात माइनस 10 मीटर की। क्लियर है, इतनी बातें आपको पता है। तो अब यहाँ पर आवेश, अब यहाँ पर देखो हमारा जो फॉर्मूला होता है वैद्युत ध्रुव आघूर्ण निकालने को, क्या होता है, P इक्वल कल ही बताया था, Q इंटू 2L मैंने बताया था। तो हमें 2L तो पता है, कितना आ गया, 0.2 गुणे 10 घात माइनस 10 मीटर। अब यहाँ पर बात करें Q, तो जो Q का मान यहाँ पर होगा, ध्यान से समझना है आपको, Q का जो मान होगा वो एक इकाई आवेश के बराबर होगा। और एक इकाई आवेश के बराबर होने का आशय ये है कि जो यहाँ पर Q का मान होगा वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होगा, यानी कि मूल आवेश के बराबर होगा। तो इसका मान कितना होता है, वही 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, यानी कि Q बराबर हमें क्या लेना है, वही मूल आवेश लेना है। और मूल आवेश का मान कितना होता है, 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलम होता है। तो इस वैल्यू को यहाँ पर हम लोग पुटअप करेंगे तो P इसको यहाँ पर हो जाए, Q की वैल्यू कितनी है, ये 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इंटू, ध्यान देना अब यहाँ पर मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, L की जगह पर इतना कर देते हैं। नहीं, ये L की वैल्यू नहीं है, ये 2L की वैल्यू है। तो 2L की वैल्यू कितनी है, ये है आपकी 0.2 इंटू 10 की पावर माइनस 10। ठीक है, तो अब इसको हम क्या करेंगे, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर ये 1.6 और 0.2 मतलब 1.6 और 0.2 को अगर हम गुणा करेंगे तो 16 दूनी 32 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको समझना है, लेकिन एक दो अंक के पहले यहाँ पर क्या दशमलव, तो क्या करेंगे, 1 2, तो यहाँ दशमलव हम यहाँ पर लगा देंगे। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, जो पावर है माइनस का 10 और माइनस का 19 कितना हो जाएगा, माइनस का 29 हो जाएगा। गुणा में घातें जुड़ जाती है, माइनस माइनस है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर लगाएंगे हम सार्थकता का नियम। सार्थकता का नियम क्या कहता है कि दशमलव के पहले कोई ना कोई अंक होना चाहिए, यानी कि दशमलव है तो इसके पहले कोई ना कोई अंक होना चाहिए। तो अब क्या करेंगे, दशमलव को किधर ले जाएंगे, दशमलव को इधर राइट साइड ले जाएंगे। तो आप एक बात दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए, अगर दशमलव को, ये दशमलव है, दशमलव को अगर हम इधर ले जाते हैं लेफ्ट साइड तो पावर जो होती है प्लस में होती है, और इधर इधर लेके जाते हैं अगर राइट साइड तो माइनस में होती है। क्लियर है, इसका मतलब क्या है कि अगर हम इसको इस साइड में ले जा रहे हैं, राइट साइड में ले जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक पॉइंट इधर खिसका रहे हैं लेफ्ट साइड, सॉरी राइट साइड में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक पावर माइनस में हो जाएगी। यानी कि मैंने आपको क्या बताया कि दशमलव अगर इस साइड में जाएगा, लेफ्ट साइड में जाएगा, तो पावर प्लस में उतनी हो जाएगी जितने पॉइंट वो जा रहा है, यानी जितने अंक खिसक रहा है। और यहाँ पर अगर राइट साइड में जा रहा है तो उतने ही माइनस में हो जाएगी जितने अंक वो राइट साइड में जा रहा है। तो एक अंक राइट साइड में जा रहा है, इसका मतलब एक घात घट जाएगी, तो यहाँ हो जाएगा 3.2 गुणे 10 की घात माइनस 29 माइनस 1। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3.2 गुणे 10 की घात माइनस कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। क्लियर है। और मात्रक मैंने कल आपको क्या बताया था, कूलम मीटर बताया था, कूलम मीटर। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका क्या कह रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखना है आपको। HBr अणु में H प्लस तथा Br माइनस आयनों के आवेश वितरणों के केंद्रों के मध्य दूरी 0.16 एंगस्ट्रॉम है
अणु के द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करना है, यानी कि यहाँ भी आपको P की वैल्यू ही निकालना है। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने पहले वाले सवाल में किया था। तो यहाँ पर आपको फिर से एक, यहाँ पर ध्यान समझिएगा, यहाँ पर होगा आपका H+ और यहाँ पर होगा आपका Br-, और दोनों के बीच की दूरी वही मैंने बताया था आपको 2L, और यहाँ पर 2L बराबर कितना दे रखा है, 2L बराबर आपको दे रखा है 0.16 एंगस्ट्रॉम। अब एंगस्ट्रॉम को फिर से मीटर में बदल देंगे तो 0.16 × 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात है आपको, क्योंकि मैंने बताया कि 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होता है। अब यहाँ पर क्या है, जो आपको आवेश लेना है क्यों, यहाँ पर वही मूल आवेश होगा, वो कितना 1.6 × 10⁻−19 कूलम। तो चलिए फटाफट वैल्यू को पुट अप कर देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा PQ × 2L, मैंने आपको बताया था। तो P = Q की वैल्यू वही 1.6 × 10⁻−19। 2L की वैल्यू कितना है यहाँ पर 0.16 × 10⁻10। क्लियर है। तो चलो इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 1.6 और ये 0.16 है, मतलब देखा जाए तो ये 16 ही है। तो इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 256 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 256। तो 1 2 3, यहाँ पर 3 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो 1 2 3 यहाँ पर दशमलव हम लगा देंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -19 और -10 कितना हो जाएगा आपका, फिर से यहाँ पर आपका हो जाएगा 10⁻−29। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सार्थकता का नियम फिर से लगाएंगे। तो जब सार्थकता का नियम लगाएंगे तो अभी क्या हो जाएगा, जो आपका पॉइंट होगा इधर जाएगा तो इधर जाएगा तो क्या बताया था मैंने माइनस, इधर जाएगा तो क्या बताया था मैंने प्लस। एक ही अंक जाएगा इधर तो क्या हो जाएगा, एक पावर माइनस में हो जाएगी। तो 2.56 × 10⁻29 और -1, तो कितना हो जाएगा आपका ये 2.56 × 10⁻30 कूलम मीटर हो जाएगा, कूलम मीटर हो जाएगा। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गई हुई क्लास। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।